हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बियरिंग फिट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बियरिंग फिटिंग एक बहुत ही कॉमन जॉब है जिसे आपको परफॉर्म करना पड़ता है इंडस्ट्रीज़ में जितने भी मैकेनिकल इक्विपमेंट हैं, मैकेनिकल मशीन्स है, ऑलमोस्ट सभी में बियरिंग्स लगते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप बियरिंग फिट कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है सेलेक्ट द राइट बियरिंग, यानी कि आपको सही बियरिंग का सिलेक्शन करना है। कौन से टाइप का बियरिंग लगेगा, कितना उसका लोड कैपेसिटी है, आपके मशीन के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आपको सही बियरिंग सेलेक्ट कर लेना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंटेन क्लीन लाइननेस। जहाँ पर आप बियरिंग फिट कर रहे हैं, जिस शाफ्ट में बियरिंग को माउंट करने वाले हैं, उसमें डस्ट डर्ट नहीं होना चाहिए, उसे अच्छे से क्लीन कर दें। और जो हाउसिंग है वो हाउसिंग भी अच्छे से क्लीन कर लें। जिस एरिया में आपका बियरिंग इंस्टॉल होगा वहाँ पर डस्ट और डर्ट नहीं होने चाहिए, इसलिए ऐसा जगह सेलेक्ट करें जहाँ पर क्लीन एटमॉस्फेयर हो और वहाँ पर बियरिंग को आप इंस्टॉल करें। ल्यूब्रिकेट द फिटिंग सरफेस। थोड़ा सा लुब्रिकेंट आपको यूज़ करना है आपके शाफ्ट में जहाँ पर बेयरिंग फिट होने वाला है, और हाउसिंग में उसके सरफेस पे जहाँ पर बेयरिंग फिट होने वाला है। इससे क्या होगा, आपका बेयरिंग जो है वो आसानी से फिट होगा और किसी भी तरह के डैमेज होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्रीस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ प्रॉपर टूल्स एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस। जब कभी भी आप बेयरिंग फिट कर रहे हैं तो आपको ये इंश्योर कर लेना है हमेशा सही टूल्स का इस्तेमाल करना है और सही इंस्टॉलेशन प्रोसेस का। देखिए, बियरिंग इंस्टॉल करने के लिए 3 तरह से बियरिंग को इंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहला है बियरिंग को हीट करके। तो बियरिंग को जब हीट किया जाता है तो बियरिंग क्या होता है, एक्सपांड हो जाता है, जिससे उसका डाया थोड़ा बढ़ जाता है और उसे फिर शाफ्ट में आसानी से बहुत ही कम फोर्स से फिट किया जा सकता है प्रॉपर प्लेस पर। तो जब हीटिंग किया जाता है तो उसके लिए इस तरह के इंडक्शन हीटर का इस्तेमाल किया जाता है। हीटर में कुछ इस तरह से बेयरिंग को रख दिया जाता है और फिर उसे ऑन कर दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि टेम्परेचर कितना रखा जाए। तो बेयरिंग को जब भी हीट किया जाता है तो मैक्सिमम उसका टेम्परेचर जो है 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना चाहिए। उससे ज़्यादा टेम्परेचर कभी भी नहीं देना है। आप कोशिश करें कि 110 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका काम हो जाए। अगर बियरिंग को 120 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हीट किया जाता है तो बियरिंग की लोड कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो सकती है और इसके साथ ही बियरिंग के जो पार्ट्स हैं उसके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे कि बियरिंग की लाइफ कम हो जाती है और इससे बियरिंग के परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है। दूसरा मेथड होता है हाइड्रोलिक प्रेस से। जब आप इसे फिट करते हैं बियरिंग को, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपली आपको हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से कुछ इस तरह से बियरिंग को फिट कर देना होता है। हाइड्रोलिक प्रेस से अगर आप बियरिंग फिट कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे आपको अगर शाफ्ट में फिट करना है तो आप बियरिंग के इनर रेस पे फोर्स लगे ऐसा पैकिंग दीजिए। अगर आपको बियरिंग को फिट करना है हाउसिंग में तो बियरिंग का जो आउटर रेस है उस पर फोर्स लगाना है, आपको उस पर फोर्स लगे ऐसा पैकिंग देना है। बियरिंग फिटिंग का तीसरा मेथड होता है हैमरिंग करके। हैमरिंग फिटिंग, तो जब आप बेयरिंग को हैमरिंग करके फिट कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि बेयरिंग बिल्कुल अलाइन हो, एकदम सीधा रखा हो और आपको धीरे धीरे हैमरिंग करना है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, कभी भी डायरेक्ट हैमरिंग नहीं करना है। आपको बीच में एक सॉफ्ट मीडियम रखना है। आप ब्रास बार को भी यूज़ कर सकते हैं हैमरिंग करने के लिए। तो क्या होगा, बेयरिंग पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और आपका बेयरिंग डैमेज भी नहीं होगा। यहाँ पर भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेयरिंग जो है अगर शाफ्ट में फिट हो रहा है तो आपको बेयरिंग के इनर रेस पे हैमरिंग करनी है। अगर बेयरिंग जो है वो किसी हाउसिंग में फिट हो रहा है तो आपको बेयरिंग के आउटर रेस में हैमरिंग करनी है। इंस्टॉल बेयरिंग फ्रॉम राइट साइड। तो बेयरिंग को जब कभी भी आप कहीं फिट करते हैं किसी हाउसिंग में या किसी मशीन कंपोनेंट में, तो वहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि बेयरिंग जो है वो राइट साइड से फिट हुआ है कि नहीं। सही साइड क्या होगा, बेयरिंग में एक साइड में बेयरिंग का नंबर वगैरह लिखा हुआ रहता है, तो जिस साइड में बेयरिंग का नंबर लिखा है वो साइड हमेशा बाहर की तरफ होना चाहिए, ताकि जब कभी भी आप उस बेयरिंग को रिप्लेस करना चाहें तो आपको आसानी से पता चल जाए कि कौन से नंबर का बेयरिंग है, कौन से टाइप का बेयरिंग है, वहाँ पर क्लियरली दिख जाए आपको।
नेक्स्ट पॉइंट है ल्यूब्रिकेट द बेयरिंग। देखिए बेयरिंग को फिट करने के बाद आपको ल्यूब्रिकेट करना है उसको, और आपको ध्यान रखना है कि राइट टाइप का ल्यूब्रिकेंट यूज़ करना है आपको, और राइट अमाउंट ऑफ ल्यूब्रिकेंट यूज़ करना है। बहुत सारे जगह में ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे जगह पे ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। ये टोटली डिपेंड करता है किस तरह का एप्लीकेशन है, और अगर आप ग्रीस यूज़ कर रहे हैं तो कितना ग्रीस लगेगा उसका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली क्या करना है, उसके आउटसाइड डायमीटर को उसके विड्थ से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो आंसर आएगा उसे 0.005 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी आंसर ग्राम में आएगा वो आपका अमाउंट होगा, उतना ग्राम आपको वहाँ पर ग्रीस यूज़ करना है। बेयरिंग ग्रीसिंग क्वांटिटी कैलकुलेशन के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है। अगर आपको एग्जाम्पल के साथ देखना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप किसी भी बेयरिंग का कितना उसमें ग्रीस लगेगा वो क्वांटिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप एडॉप्टर स्लीव वाली बेयरिंग की फिटिंग कर रहे हैं तो एडॉप्टर स्लीव वाली बेयरिंग को फिट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि बेयरिंग बिल्कुल सही टाइट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी टाइट नहीं होना चाहिए। और ये आप कैसे चेक कर सकते हैं? ये चेक कर सकते हैं आप फिलर गेज की मदद से। जैसे जैसे बेयरिंग को आप टाइट करते जाएंगे, बेयरिंग में जो चेक नट होता है उसे टाइट करते जाएंगे, तो बेयरिंग जो है शाफ्ट में और भी ज़्यादा टाइट होता जाएगा और आपके बेयरिंग का क्लीयरेंस कम होता जाएगा। एडॉप्टर स्लीव वाली बेयरिंग की फिटिंग के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि बेयरिंग को कितना % टाइट करना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप बेयरिंग से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि बेयरिंग से रिलेटेड बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछे जाते हैं, मोस्टली मैकेनिकल फिटर से, इंजीनियर से, फोरमैन से भी, तो उसके ऊपर भी एक बहुत ही बढ़िया वीडियो मैंने बनाई है। ऊपर आई बटन में उसका भी लिंक आपको दे देता हूं, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।